हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मबनी सवालात। हिस्सा 1। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़ और नसब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस कौम से था? ए. आद बी. सुमविद सी. बनी इसराइल डी. कल्दानी। जवाब डी. कल्दानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? ए. तारख बी. आज़र सी. नाहूर डी. हारून। जवाब बी. आज़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? ए. खलीलुल्लाह बी. सफ़ीउल्लाह सी. कलीमुल्लाह डी. रूहुल्लाह। जवाब ए. खलीलुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस शहर में पैदा हुए? ए. मक्का बी. बाबुल सी. यरूशलेम डी. मदीना। जवाब बी. बाबुल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? ए. सारा बी. हाजरा सी. नाम जिक्र नहीं किया गया डी. आसिया। जवाब सी. नाम जिक्र नहीं किया गया। हिस्सा 2। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत परस्ती के खिलाफ जिहाद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस कौम को बुत परस्ती से रोक? ए. बनी इसराइल बी. आद सी. कल्दानी डी. सुमविद। जवाब सी. कल्दानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस वक्त अपनी कौम के बुतों को तोड़ा? ए. ईद के दिन बी. रात के वक्त सी. जंग के दौरान डी. हज के दौरान। जवाब ए. ईद के दिन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम के बड़े बुत के पास क्या चीज़ छोड़ी? ए. लाठी बी. कुल्हाड़ा सी. किताब डी. खाने का सामान। जवाब बी. कुल्हाड़ा। कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस सज़ा की धमकी दी? ए. जला वतन करना बी. कत्ल करना सी. आग में डालना डी. कैद करना। जवाब सी. आग में डालना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म किसने दिया? ए. फ़िरऔन बी. नमरूद सी. शद्दाद डी. कारून। जवाब बी. नमरूद। हिस्सा 3। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का मुकालमा। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कौन सा सवाल किया? ए. तुम्हारे खुदा ने कायनात कैसे बनाई? बी. तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है? सी. तुम्हारे खुदा के कितने बंदे हैं? डी. तुम किस दीन पर हो? जवाब बी. तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को क्या दलील दी? ए. सूरज को मशरिक़ से निकालने और मग़रिब से निकालने की बी. आसमान से बारिश बरसाने की सी. ज़मीन को हिलाने की डी. पहाड़ों को बनाने की। जवाब ए. सूरज को मशरिक़ से निकालने और मग़रिब से निकालने की। नमरूद ने अपने आप को क्या कहा? ए. नबी बी. बादशाह सी. खुदा डी. फरिश्ता। जवाब सी. खुदा। नमरूद का अंजाम क्या हुआ? ए. कत्ल किया गया बी. तूफान में डूबा सी. मच्छर के जरिए हलाक हुआ डी. जमीन में धंस गया।
जवाब सी, मच्छर के जरिए हलाक हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस दलील से नमरूद को लाजवाब किया? ए. बारिश बरसाने की दलील। बी. सूरज के तुलू और गुरूब की दलील। सी. चांद के वजूद की दलील। डी. सितारों की रोशनी की दलील। जवाब बी, सूरज के तुलू और गुरूब की दलील। हिस्सा 4, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस शहर से हिजरत की? ए. मक्का। बी. हुरून। सी. बाबुल। डी. मदीन। जवाब सी, बाबुल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली हिजरत कहाँ की? ए. मक्का। बी. शाम। सी. फ़लस्तीन। डी. मिस्र। जवाब बी, शाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया का नाम क्या था? ए. आसिया। बी. हाजरा। सी. सारा। डी. मरियम। जवाब सी, सारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसके साथ मिलकर खाना कबा तामीर किया? ए. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बी. हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सी. हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। डी. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब बी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। खाना कबा की तामीर के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ की? ए. अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे। बी. इस घर को अमन का मरकज़ बना। सी. हमें रिज़्क़ अता कर। डी. हमारी कौम को हिदायत दे। जवाब बी, इस घर को अमन का मरकज़ बना। हिस्सा 5, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में किस चीज़ का हुक्म मिला? ए. हिजरत करने का। बी. कुर्बानी देने का। सी. रोज़ा रखने का। डी. नमाज पढ़ने का। जवाब बी, कुर्बानी देने का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए किस बेटे को तैयार किया? ए. हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बी. हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। सी. हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। डी. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब ए. हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस मकाम पर कुर्बानी की तैयारी की? ए. मक्का। बी. अरफ़ात। सी. मिना। डी. मदीना। जवाब सी, मिना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के हुक्म पर किया कहा? ए. इनकार किया। बी. फरमा बरदारी की। सी. दुआ की दरख्वास्त की। डी. सवालात किए। जवाब बी, फरमा बरदारी की। कुर्बानी के वक्त अल्लाह ने किस चीज़ को भेजकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया? ए. जन्नत से पानी। बी. फरिश्ता। सी. दुम्बा। डी. रोशनी। जवाब सी, दुम्बा। हिस्सा 6, खाना कबा की तामीर और दुआएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना कबा की तामीर किसके साथ की? ए. हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। बी. हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। सी. हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। डी. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जवाब सी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ कौन सी है? ए. बी.
सी डी। जवाब ए रब अजालिनी मुकीम अस्सला। हिस्सा 7 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात और वफ़ात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग के असर न करने का वाक़या किस किताब में मज़कूर है? ए तौरात, बी कुरान मजीद, सी ज़बूर, डी इंजील। जवाब बी कुरान मजीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का मशहूर बादशाह कौन था? ए नमरूद, बी फ़िरौन, सी शद्दाद, डी कारून। जवाब ए नमरूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ किस पर असरअंदाज हुई? ए कौम आद, बी अहल मक्का, सी बनी इसराइल, डी तमाम अंबिया। जवाब बी अहल मक्का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया? ए बैतुल मक़दस, बी मक्का मुकर्रमा, सी हुब्रोन, डी मदीना मुनव्वरा। जवाब सी हुब्रोन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र वफ़ात के वक्त कितनी थी? ए 100 साल, बी 120 साल, सी 175 साल, डी 200 साल। जवाब सी 175 साल। हिस्सा 8 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अखलाक और तालीमात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे मशहूर वस्फ़ कौन सा था? ए सखावत, बी शुजाअत, सी सब्र व इस्तिकामत, डी इल्म। जवाब सी सब्र व इस्तिकामत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को किस बात की दावत दी? ए अल्लाह की वहदानियत, बी सदका देने की, सी इल्म हासिल करने की, डी जंग की। जवाब ए अल्लाह की वहदानियत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का दर्स क्यों दिया? ए सब्र और शुक्र के लिए, बी माल की फरावानी के लिए, सी बरकत के लिए, डी ताकत के इजहार के लिए। जवाब ए सब्र और शुक्र के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में कितनी आयत मौजूद हैं? ए 25 30 आयत, बी 50 60 आयत, सी 100 से ज़ायद, डी 75 80 आयत। जवाब सी 100 से ज़ायद।